जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है जी इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता क्या है? सबसे पहले फर्स्टली तो इसका असूल हम बयान करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता क्या है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में एक लाइव वायर होती है, समझ आ रही है? एक आपके पास कौन सी वायर होती है? लाइव वायर होती है। और एक आपके पास ठंडी वायर होती है। दो तरह की वायर्स यूज़ होती हैं इसमें। वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कशन में लाऊंगा कि लाइव और ठंडी वायर में क्या फ़र्क होता है। चलो मैं पहले ही बता देता हूँ बेटे, लाइव वायर वो होती है जिसमें से करंट की मिकदार पूरी गुजरे, यानी 240 वोल्ट का करंट गुजरे, गर्म वायर जिसे आप कहते हैं। और ठंडी वायर बेटे वो होती है जो जिसकी पोटेंशियल क्या हो, ज़ीरो हो। समझ आ रही मेरे बेटे? देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी में दो तरह की वायर यूज़ होती हैं। एक होती है लाइव वायर यूज़ और एक होती है ठंडी वायर। अब मैं आपको ज़रा बताता चलूँ, जो ठंडी वायर है ना, अगर आप उसको अपने हाथ में भी पकड़ेंगे तो उसमें से करंट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल ज़ीरो है। समझ आ रही? और जो लाइव वायर है बेटा, उसमें 240 वोल्ट का करंट मेरा ख्याल 24 घंटे में मौजूद होता है। समझ आ रही? अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो तो। बाकी जी इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से आगे डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी मीटर जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया जी, ये वाला अगर आप गौर करें, फिगर 7.16 में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिखाया गया। यहाँ पर बेटे मीटर के काम करने का असूल वही होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर का है। कोई भी बेटे इलेक्ट्रिक मोटर है, आपको पता है, जैसे पंप है, ये कोई भी मोटर, फ़ैन हो गया, फ्रिज होगी, वो जो इलेक्ट्रिक मोटर कोई भी वर्किंग करती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ना बेटे, इसका भी असूल वही है काम करने का। समझ आ रही है? सेम प्रोसीजर है कि ये कैसे। अब होता यूँ है कि मेन सप्लाई जो होती है आपकी, मेन सप्लाई उसको कहते हैं जहाँ से करंट क्या करता है जी, फ्लो करता है। तो मेन सप्लाई यानी लाइव वायर, ये देखें जी, लाइव वायर यानी गर्म तार मीटर की फील्ड कॉइल्स में से होकर गुजरती है। समझ आ रही है जी? समझ आ रही है? यानी फील्ड कॉइल्स का मतलब होता है ऐसी कॉइल जो मीटर की रीडिंग, ठीक है, जहाँ पर मीटर की रीडिंग चलती है। फील्ड कॉइल्स के दरमियान एक घूमने वाली कॉइल होती है जिसे एक बड़ी रेजिस्टेंस के ज़रिए मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है। वही बात आ गई। ये मेरे बेटे जो फील्ड कॉइल्स होती है, इनके दरमियान एक घूमने वाली कॉइल मौजूद होती है जिसे आप एक बड़ी रेजिस्टेंस के ज़रिए सप्लाई के साथ क्या करते हैं जी, जोड़ते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, वहाँ से इसको क्या किया जाता है जी, जोड़ा जाता है। जब घर में कोई शय ऑन की जाती है, कोई भी शय, इस्त्री होगी, पंखा हो गया बेटे, कोई भी चीज़ आप ऑन करते हैं तो फील्ड कॉइल्स में करंट गुजरता है। फील्ड कॉइल्स में क्या होता है, करंट। इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और अंदर की कॉइल घूमना शुरू हो जाती है। अब कॉइल के साथ लगी डिस्क हमें बाहर से घूमती हुई नज़र आती है। ये आप कभी अपने नोट करना बेटे अपने मीटर में, तो ये घूमते हुए आपको नज़र आएगी। तो मीटर में से जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा इतना ही डिस्क तेज़ घूमेगी। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि मेन सप्लाई उसके साथ क्या की होती है, अटैच की होती है। तो जितना बेटे करंट गुजरेगा उतना ही क्या होगा, वो डिस्क ज़्यादा तेज़ घूमेगी। अब डिस्क के साथ मुंसलिक गेयर्स मीटर रीडिंग को हिस्सों की शक्ल में डायल पर ज़ाहिर कर देते हैं जी। बिल्कुल, जैसे कि ये देखें आपके पास ज़ाहिर हो रहे हैं, ये देखें जी। समझ आ रही बेटे? ये वाले नहीं है, ये वाले। समझ आ रही है? यहाँ पर रीडिंग शो होती है। तो यहाँ पर मीटर रीडिंग को हिस्सों की शक्ल में डायल पर ज़ाहिर कर देते हैं। आमतौर पर इंतहाई दाएं तरफ वाला हिस्सा यूनिट का 1/10 हिस्सा यानी इशारिया होता है। समझ आ रही? आप इधर वाला हिस्सा, समझ आ रही, ये वाला गिना जाता है इस प्रोसीजर में। तो जबकि इसके बाईं जानब की रीडिंग किलोवाट आवर्स यूनिट्स को ज़ाहिर करती है। जो बाईं जानब वाली होती है ना, आप अपने मीटर पर गौर करना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उस पर जो बेटे बाएं जानब की तरफ होती है वो आपको किलोवाट आवर में शो करती है, और जो इस दाईं तरफ होती है बेटे वो आपको ज़ाहिर करती है मतलब यूनिट। समझ आ रही है? वो यूनिट ज़ाहिर करती है। लो जी, आज का आपका यही टॉपिक था, छोटा सा मैंने ओवरव्यू देना था। बाकी इंशाल्लाह मैंने कल बेटे एक बच्ची है उससे मैंने बुक पूछी है, वो कह रही थी कि सर मैं पकड़ा दूंगी आपको। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह इंग्लिश में आपको लेक्चर दूंगा। इंग्लिश में ही आपको सिर्फ फिर इंग्लिश में लेक्चर दूंगा साइंस का।
ओके हो गया। और उर्दू में भी साथ साथ रिपीट करता हूँ, जहाँ जिन बच्चों की साइंस उर्दू में है वो फिर उर्दू में भी उससे क्या करें जी, फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल तक बुक आ जाएगी। ओके बेटे।